अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत अच्छा डिफरेंस होता है एक्सप्रेशन और इक्वेशन में। कई लोग तो यही कंफ्यूज रहते हैं, भाई साहब एक्सप्रेशन क्या इक्वेशन क्या। अरे डिफरेंस है भाई। एक्सप्रेशन जो अभी हमने लिखा ना, पी ऑफ एक्स बराबर या वाई बराबर समथिंग, दैट इज नोन एज एक्सप्रेशन। जिसमें एक्स रखते हैं वाई मिलता है, इनपुट आउटपुट का कॉम्बिनेशन इज एक्सप्रेशन। इक्वेशन, इक्वेशन क्या है भैया, लो जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखना ध्यान से, व्हेन या इफ a quadratic expression, if a quadratic expression ax square plus bx plus c when equated to 0 or any other number, जीरो इन जनरल है, हम लोग नॉर्मली जीरो इक्वेट करते हैं, इसलिए मैंने जीरो लिखा, फिर ब्रैकेट में लिख दिया और एनी अदर नंबर। जीरो को जीरो ने, फिर वो वाली बात है, ठेकेदारी थोड़ी ले रखी है। अरे भाई साहब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मैं जब भी इसे जीरो से इक्वेट करता हूं, इट बिकम्स एन इक्वेशन। अब क्या जीरो से इक्वेट करना जरूरी है? नहीं यार, मेरी छोड़ मैंने 6 से इक्वेट कर दिया, दिस इज एन इक्वेशन। इसके भी रूट्स होंगे भाई, इसे सॉल्व करके इसके रूट्स निकाले जा सकते हैं। सेकंड बात हो गई ना, वो अलग बात हो गई। इक्वेट तो किसी से भी कर सकता हूँ, नॉर्मली आई इक्वेट विद जीरो। इफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन व्हेन इक्वेटेड टू जीरो इज कॉल्ड quadratic equation, is called a quadratic equation। देखो साहब, जैसी बात आती है इक्वेशन की तो बात आती है सॉल्यूशंस। इक्वेशंस के साथ सॉल्यूशन आते हैं। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 लिख रहा हूं, इसके सॉल्यूशन होते हैं। वैसे तो 10th क्लास में आपको पढ़ाया गया कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसके फैक्टर फुक्टर हो जाते हैं और फिर उसके बाद इसके रूट्स निकाले जा सकते हैं। लेकिन कई बार लोगों को दिक्कत आई। क्या दिक्कत आई? कि भाई साहब फैक्टराइज ही नहीं हुआ, मिडिल टर्म स्प्लिट ही नहीं हुई। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हुई तो लोगों ने बोला कि यार हमें तो एक फॉर्मूला निकाल के दो। क्या क्या निकाल के दो? फॉर्मूला बना के दो जिससे मैं हर क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल पाऊं, जिससे मैं हर क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल। ये क्या बात हुई भाई? ये जो अभी हमने बात बोली ये क्या थी? ये थी भाई साहब, अगर आपके पास एक nth डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है। क्या है? nth डिग्री की। हम तो जनरल बात कर रहे हैं ना भाई, जरूरी थोड़ी क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक भी हो सकती है। अगर मेरे पास क्यूबिक है, इट मस्ट हैव 3 रूट्स, इट मस्ट हैव। इफ वी हैव अ क्वाड्रेटिक, इट मस्ट हैव 2 रूट्स। इफ वी हैव अ लीनियर इक्वेशन, इट मस्ट हैव 1 रूट। जितने डिग्री होंगे उस पॉलिनोमियल इक्वेशन के, उतने रूट होना कंपलसरी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मेरे को दी गई तो उसके कितने रूट होंगे? 2। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई तो मैं उसकी रूट निकाल लूंगा, नहीं हुई तो क्या नहीं है तो सही भाई। तो लोगों ने बोला मुझे फॉर्मूला दो भाई साहब जिससे मैं हर क्वाड्रेटिक के रूट निकाल पाऊं। तो लो जी साहब, उसके लिए समाज ने क्या बोला? जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। देखो भैया, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मेरे को दी होगी उसमें क्या डिफरेंट होगा? ए बी सी की वैल्यू। क्वाड्रेटिक तो क्वाड्रेटिक जैसी होगी। अगर मैंने इसके रूट निकाल दिए तो जो इसके रूट आएंगे उसमें ए बी सी की वैल्यू रख दूंगा तो मेरे रूट आ जाएंगे हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। यही होता है फॉर्मूला। वैसे आप सब लोगों को पता है, लेकिन मेरा स्ट्रेस आपको उसके प्रूफ पर है। मुझे उसको प्रूफ सिखाना है। मुझे उस फॉर्मूले में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फॉर्मूला आप सबको रटा हुआ है, इसलिए 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन उसका प्रूफ कैसे आया और वो कैसे क्रिएट किया जाता है ये आना चाहिए, क्योंकि ये आगे की चीजों में हेल्प करता है। लोगों ने कहा कि आपको इस क्वाड्रेटिक के रूट निकालने। एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, वो तो मैं इसमें लगा नहीं सकता। क्यों? ए बी सी नहीं पता कि कद्दू लगाऊंगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो एक दूसरा तरीका और है किसी भी क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने का, और वो है मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए ये तो डन बात है। क्या डन बात है? कि ए 0 नहीं। किसी भी लिखी गई क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मेरे मास्टर ने एक स्टैंडर्ड चीज बताई थी मेरे को।
मैं अपने मास्टर की बात कर रहा हूँ। मेरे मास्टर ने मेरे को एक स्टैंडर्ड चीज बताई, किसी भी क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर कर सकते हो बशर्ते एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो, 1। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मेरे को क्या सिखाया गया है कि भाई साहब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बना लो, 1 बना लो। उसके लिए मेरे को इसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, ए से। किससे, किससे, ए से। क्या मैं ए से डिवाइड कर सकता हूं, क्वेश्चन आया। क्या मैं इस इक्वेशन को ए से डिवाइड कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन आया। पहले तो क्वेश्चन सुन के मेरा भेजा खराब, ये कैसा क्वेश्चन है भाई, ए से बिल्कुल कर सकता हूँ, ये तो हमारा साम्राज्य, हमारी मर्जी जिससे डिवाइड कर सकते। ऐसा नहीं है, साम्राज्य वाम्राज्य कुछ नहीं होता भाई साहब, होश में आओ। साम्राज्य क्या है, ए से मैं डिवाइड इसलिए कर सकता हूं क्योंकि ए एक नॉन जीरो क्वांटिटी है। क्योंकि ए एक नॉन जीरो, जिससे डिवाइड किया जा रहा है उस क्वांटिटी का नॉन जीरो होना कंपलसरी है। उस क्वांटिटी का नॉन जीरो होना अरे जीरो थोड़ी डिवाइड कर दूंगा भाई साहब, पागल हो के, जीरो डिनोमिनेटर में आ ही नहीं सकता। ये नॉन जीरो था इसीलिए कर पाया, लॉजिक है ना मेरे पास। मैंने इसे किससे डिवाइड कर दिया, नॉन जीरो, ए बोल दो यार, किससे डिवाइड किया, ए से। लो जी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अब क्या बन चुका था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अब क्या बन चुका था, 1। एक्चुअली पता है मैं कर क्या रहा हूं, मेरे को a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। इसको थोड़ी देर के लिए ए स्क्वायर मान लेते हैं, ये वाली चीज है। ये किसका काम कर रहा होगा, 2ab का। अरे भाई साहब एक्स है ना इसमें, है ना, किसका काम कर रहा होगा, 2ab का। तो ये वाली चीज 2b का काम कर रही होगी, किसका, 2b का। अरे 2b ए तो एक्स है ना रे, थोड़ी देर के लिए भावना समझो यार, अब नहीं समझ में आ रहा। मेरे मास्टर ने मेरे को सीधी सीधी सी बात बोली, भैया जैसे ही एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 हो जाए ना, क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1। ये जो भी एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट इस समय क्या है, बी बटा ए के हाफ का हाफ। हाफ क्यों, क्योंकि ये 2b है, इसका हाफ क्या होगा, बी। बी का स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, किसका स्क्वायर लिखा हुआ है भैया, ए के कोफिशिएंट। ए का कोफिशिएंट कौन है, 2b, उसका हाफ क्या है, बी। बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। तो तीसरी टर्म क्या होनी चाहिए, बी स्क्वायर। तीसरी टर्म क्या होनी चाहिए, बी स्क्वायर। मेरे तो सीधी सीधी सी बात है भैया, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बंद करते ही बार बार बोल रहा हूँ, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ बी बाई एक, बी बाई ए का हाफ बोलो, बी बाय 2a का स्क्वायर। ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ऐड करने वाली ये तीन चीज मिलके परफेक्ट स्क्वायर बनाएगी किसका, जल्दी बोलोगे तो जल्दी सीखोगे। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। परफेक्ट, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। बाकी की टर्म्स बोलो, इज इक्वल्स टू 0 implies x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ये वाली चीज इधर लिया है, ठीक है। क्यों लाया मास्टर, क्यों लाया, अरे यार बचपन की यादों में जाओ वापस। 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3 के अंदर x निकालते थे कि नहीं निकालते थे, निकालते थे। x निकालने का बिल्कुल सिंपल सा बचपन से एक ही तरीका है, जिस चीज को निकालना है उसे लेफ्ट में रखो, बाकी पूरे शहर को राइट में भेज दो। x के अलावा बाकी पूरी टर्म्स किस में आ जानी चाहिए, राइट में, तो x आ जाएगा। तो सबसे पहले 5 को इधर लाऊंगा, लाऊंगा नहीं लाऊंगा, वही काम मैंने यहाँ किया। चूंकि मुझे x लाना है तो x वाली टर्म को लेफ्ट साइड में रखा, बाकी पूरी चीज को किधर भेज दिया, राइट साइड में। अच्छा अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है तो x बराबर बोलो जल्दी से, प्लस माइनस, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो यहां से x प्लस बी बाई 2a बराबर, x प्लस बी बाई 2a बराबर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर का अंडर रूट 2a। ये इधर आ गया, ये आ गया x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कुछ देखा देखा सा फॉर्मूला लग रहा था, नहीं लग रहा है। इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे श्री धराचार्य मेथड के नाम से जानते हैं, सुना है क्या आपने, श्री धराचार्य मेथड। कुछ अंग्रेज लोग इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं।
अब नहीं लगाते क्या करें हम? श्रीधर आचार्य मेथड है वैसे तो। ये कोई गणितज्ञ रहे होंगे उनके नाम पे दे दिया भाई साहब। अच्छा जी, रूट तो आ गए भाई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट तो निकल गए। अब समाज ने क्या बोला, लेट एल्फा बीटा बी द रूट्स, लेट एल्फा बीटा बी द रूट्स। माना भैया कि एल्फा बीटा रूट्स है इसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या मान लिए, ऐसे रूट्स लिखने के लिए हम लोग ऐसे यूज कर लेते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट एल्फा और बीटा दिए गए, तो रूट्स तो हम निकाल चुके भाई सब, ये रहे, यही तो है। ये दो है क्या, दो रूट है, एक है, दो ही तो है, एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ, तो इन अल्फा बीटा मान बोल दिया गया है, तो एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा। ऐसी कोई लड़ाई की बात नहीं, किसको अल्फा किसको बीटा, किसी को भी ले लो भाई। अल्फा मैंने मान लिया प्लस वाले को माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, और बीटा मान लिया माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी मैंने, क्या, डी, वेयर डी इज, डी की जगह कौन था भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट, इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट। नाम है, अब को तो क्या कर सकते, नाम है जो है, इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट। कुछ लोग डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, अपन स्ट्रेस दे रहे हैं जबरदस्ती। इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट, इसके नाम का भी लॉजिक है, यूं ही नहीं रख दिया कि किसी को पसंद आया नाम ऐसे रख दिया, नहीं नहीं नहीं, लॉजिक है उसका, डिस्क्रिमिनेंट का भी। लो सुनो, ये डी क्या कहलाया भैया, डिस्क्रिमिनेंट। ये अल्फा आ गया, बीटा आ गया, रूट्स आ गए, ठीक है। तो कुछ अच्छी चीजें दिखी इसके अंदर, इसमें एक अच्छा रिजल्ट दिखा, वो ये है, देखना, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को जोड़े, ऐड करें, लो जी, इन दोनों को ऐड किया, अल्फा प्लस बीटा, देखना जरा, 2a तो एलसीएम आ जाएगा, जोड़ के नहीं दिखा रहा यार, अब इतना मत गिराओ, 2 एलसीएम आ गया, अरे आ गया क्या यार, ऊपर कुछ कटा क्या, प्लस रूट डी और माइनस रूट डी तो हो गया कैंसिल। अच्छा माइनस बी और माइनस बी क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, कितना हो गया, -2b, पक्की बात, तो -2b अपॉन 2a बाजी, क्या आया भाई, अरे क्या आया, -b/a। तो सम ऑफ द रूट तो आ गया -b/a। दिस पार्ट ऑफ द मूवी इज स्पॉन्सर्ड बाय STD, स्टिक टू दिमाग, रटा होना चाहिए भाई साहब, STD सेक्शन बोले तो रटा होना चाहिए। रात को 3 बजे भी कोई पूछ ले भाई सम ऑफ द रूट क्या होता है, -b/a होता है, किसका पूछ रहा है, से लेना देना ही नहीं है, -b/a है ही, यही ना स्टैंडर्ड है, सम ऑफ द रूट -b/a। अच्छा क्वाड्रेटिक का ही पूछ रहा होगा ना भाई, पढ़ाया क्वाड्रेटिक है तो उसी के तो पूछेगा, बड़े हो जाएंगे तब और सोचेंगे कुछ। अच्छा सम ऑफ द रूट आ गया, तो लोगों ने पूछा यार एक चीज और निकल सकती है क्या, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये स्टैंडर्ड है, ये जो चीज लिखी जा रही है सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो कभी भी पूछा जा सकता है भाई साहब। प्रोडक्ट ऑफ द रूट पूछा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा। अच्छा अल्फा इंटू बीटा जब मल्टीप्लाई करने की बारी आई ना भैया, किसकी बारी, मल्टीप्लाई करने की, तो नीचे तो 2a मल्टीप्लाई हो गया, क्या बना दिया, क्या बनाया बोलो यार, 4a²। ऊपर देखना एक एलिफेंट प्लस कैमल और एलिफेंट माइनस कैमल, क्या होता है, एलिफेंट स्क्वायर, एलिफेंट स्क्वायर मतलब b² माइनस कैमल स्क्वायर, कैमल स्क्वायर मतलब कितना हुआ, d² की d, और d कितना है, पूरी पूरी, ये रहा b² प्लस 4ac, गया, इधर भी कुछ कट रहा है देखो, क्या बचा, c/a। दिस इज ऑल्सो STD। प्रोडक्ट ऑफ द रूट और सम ऑफ द रूट तो आ चुका था भाई साहब, क्यों समझ में आ रहा है क्या, प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो आया c/a और सम ऑफ द रूट आया -b/a।
ठीक है साहब, थोड़े बहुत तो हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ चुके थे। किस चीज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में? छोटे मोटे क्वेश्चन तो कर सकते हैं।